अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तूबा लिमन मात फ़ी सबीलिल्लाह तूबा लिमन क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी और ये वही तारीख़ है कि इसी तारीख़ में सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटों समेत, अपने भतीजों समेत और अपने भांजों समेत और अपने भाइयों समेत करबला के मैदान में दीन की बका के खातिर, इस्लाम की तरवीज व इशाअत के खातिर, पैगाम खुदाबंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के खातिर, इस्लाम और इस्लाम का पैगाम हम तक के पहुँचाने के खातिर खुद भी कुर्बान हुए, अपने बच्चों को भी कुर्बान किया, अपने भांजों को भी कुर्बान किया, अपने भतीजों को भी कुर्बान किया, अपने भाइयों को भी कुर्बान किया और अपने ग़ुलामों को भी कुर्बान किया और कुर्बान करके पूरी दुनिया को, बल्कि क़यामत तक आने वाले ग़ुलामान मुस्तफ़ा को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम बचाने के लिए वक्त पड़े माल कुर्बान करने की तो माल कुर्बान करके इस्लाम को बचाने की कोशिश करें, और अगर इस्लाम को बचाने के लिए जान कुर्बान करने की ज़रूरत पेश आए तो जान कुर्बान करके इस्लाम को बचाने की कोशिश करें और अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हज़रात गिरामी, आज हम और आप सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़ानदान अहले बैत के बारगाह में खिराज अक़ीदत व एहतराम पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा, इन सब का मकाम बहुत ही बुलंद व बाला, बहुत ही अर्फ़ व आला है। बस एक फ़जीलत में आपकी समातों के हवाले करके बहुत इख्तसार के साथ इजमाली तौर पर मैं वाक़े करबला आपके समातों के हवाले करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक मरतबा की बात है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन बहुत सख्त बीमार हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो किसी सहाबी ने हज़रत अली से फरमाया, अली, अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानो, नज़र मानो और जब इन्हें अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए तो तुम अपनी मन्नत पूरी कर देना। तो जैसे उस सहाबी ने कहा और वो वापिस चले गए, हज़रत अली मुर्तज़ा, सैयदा बीबी फ़ातिमा और आपकी घर की नौकरानी जिनका नाम गालिबन फ़िज़्ज़ा है,
इन तीनों ने अल्लाह की बारगाह में नजर मानी, मन्नत मानी, अल्लाह अगर हसनैन करीमैन यानी हजरत इमाम हसन और हुसैन को शिफा मिल गई, ये तंदुरुस्त हो गए, अच्छे हो गए, तो हम 3 रोजे रखेंगे। ये मन्नत मानी इन्होंने। और सही मन्नत तो यही है कि 3 रोजे रखें या गरीबों की मदद करें। अल्लाह अगर मेरा काम हो जाए तो मैं फलां काम करूंगा, इतनों को खाना खिलाऊंगा, इतनों को कपड़ा पहनाऊंगा, इतने रोजे रखूंगा। सही मन्नत तो यही है। अल-मुख्तसर तीनों ने मन्नत मानी और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हसन और हुसैन को शिफा अता फरमाई। और जब मन्नत को पूरी करने की बात आई तो हजरत अली और हजरत फातिमा और हजरत फिद्दा ने तीनों ने रोजा रखा। जब इफ्तारी का वक्त आया तो घर में इफ्तार करने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं है, कुछ खाने के लिए सामान नहीं है। हजरत अली ने एक यहूदी से कुछ आटा खरीदा और ख़रीदने के बाद घर में लाकर के पेश किया। हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा ने रोटियां बनाई, दस्तरखान लगा है और हज़रत मौला अली दस्तरखान पर हैं, सैयदा बीबी फ़ातिमा दस्तरखान पर है, हज़रत फ़िदा ये भी दस्तरखान पर हैं, सारे दस्तरखान पर बैठे हैं। अभी इफ्तार करना ही चाह रहे थे कि दरवाजे पर किसी साइल ने दस्तक दी और कहा कि मैं बड़ा भूखा हूँ और मैं मुसाफिर हूँ, बराए करम मुझे कुछ खिला दें। आप इनकी सखावत देखें, इनका जज्बा देखें, मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा देखें कि हज़रत अली ने जितनी रोटियां बनी थी सारी की सारी रोटियां उठा करके साहिल को दे दी और सिर्फ पानी पर तीनों हजरात ने मिल करके रोज़ा खोला और इफ्तार किया। खैर, दूसरा दिन आया, पानी पर फिर इन्होंने सहरी किया और फिर जब रात में रोटियां बनाई गई, जो कुछ आटा बचा था उसकी जब रोटियां बनाई गई, खुदा की कुदरत का करिश्मा देखें कि इफ्तार करने से पहले साहिल फिर आया, फिर उसने अल्लाह के नाम पर मांगा। जनाब मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी रोटियां उठा करके उस साहिल को दी दी। तीसरा दिन आया तो तीसरा दिन भी यही मामला हुआ। अल्लाह तबारक व ताला को नबी के घर वालों की ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उनकी शान में, उनकी तारीफ में, उनकी फजीलत में कुरान की आयत को नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ये नबी के घर वाले हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खुद भूखे रहते हैं और औरों का पेट भरते हैं। ये नबी के घर वाले हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खुद भूखे रहते हैं, औरों को रोटियां देते हैं और औरों को खाना खिलाते हैं। ये नबी के घर वाले हैं जिनकी तारीफ और जिनकी फजीलत खुद कुरान में अल्लाह बयान फरमाए। गुलाम रब्बानी उनकी फजीलत क्या बयान कर सकता है, ना हमारी ज़बान इस लायक है कि हम उनका नाम ले सकें। बल्कि एक किसी फारसी शायर ने कहा था, 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस। यानी अगर मैं 1000 मरतबा भी अपनी ज़बान को मुश्को अंबर खुशबू से धुल लूँ, फिर भी मेरी ज़बान इस लायक नहीं है कि मैं उन बड़ों का नाम अपनी ज़बान पर ले सकूं। वो उतने ऊंचे मर्तबे वाले हैं, उतने ऊंचे मकाम वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पंजतन पाक की शान है, ये रसूलुल्लाह के घर वालों की फजीलत है और बेपना इनकी फजीलत है। मैंने जुमा में इनकी सारी फजीलत गालिबन तकरीबन फजीलत आपके समातों के हवाले किया था। अब जो आप सुनने के लाए हैं वाक़ई करबला, मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। समात फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद थे, आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, आज भी वो हमारे दरमियान जिंदा है, बस ये कि हमें नजर नहीं आते। यही तो बात है कि आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रसूल पाक आज भी जिंदा हैं, हमारी महफिलों में आते हैं। जब आदमी उन्हें पुकारता है वो पुकार को सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं, दस्तगीरी भी फरमाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा बनाए गए हजरत अबू बकर सिद्दीक। उनके बाद, उनके विसाल के बाद दूसरे नंबर पर जो खलीफा बनाए गए वो है हजरत उमर बिन खत्ताब। उनके विसाल के बाद, उनकी शहादत के बाद सारे सहाबा की इत्तफाक राय से जो खलीफा बनाए गए वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। और उनकी शहादत के बाद अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमानों के इत्तिहाद से, इत्तफाक से अमीरुल मोमिनीन खलीफा बनाए गए हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली बनाए गए।
उनके विसाल के बाद उनके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन मुश्तबा वो खलीफा बनाए गए। गालिबन आपने 6 महीने तक खिलाफत की कुर्सी को संभाला। फिर उसके बाद आपने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, खिलाफत का जो मनसब है, आपने सुल्तान इस्लाम हजरत अमीर मुआविया को अता फरमाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में आपने खिलाफत की डोर को संभाला। मुसलमानों की आप इस्लाह फरमाते रहे, तबलीग खुदाबंदी, पैगाम खुदाबंदी की नशर व इशाअत फरमाते रहे। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो उनकी जगह पर उनका बेटा जिसका नाम यजीद है, उसके साथ अगर आप पलीद भी बोलें तो ये जायज़ व दुरुस्त है, वो तख्त नशीन हुआ और कुर्सी पर बैठा और सारे लोगों से उसने बैअत का मुतालबा किया। किसके बाद? हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद ने बैअत का मुतालबा किया। सारे लोग उसकी बैअत करते रहे। उसने मदीने में जो इमाम हुसैन थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, बड़े बड़े सिहाबा थे। उसे यकीन था अगर ये मदीने के सिहाबा अगर मेरी बैअत को कबूल कर लें, मुझे अगर अपना अमीर तस्लीम कर ले, तो दुनिया भर के मुसलमान मुझे अपना अमीर तस्लीम करेंगे और मेरी खिलाफत को भी तस्लीम करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर नवासे रसूल इमाम हुसैन ने मेरी खिलाफत को ठुकरा दिया, मेरी अमीरी को ठुकरा दिया, मेरी कुर्सी को ठुकरा दिया, तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान में से कोई भी ना मेरी खिलाफत को तस्लीम करेगा, ना मेरी कुर्सी को तस्लीम करेगा। इसलिए सबसे पहले उसने मदीने का जो गवर्नर था उसके पास खत भेजा। उस खत का मजमून ये था कि मेरे वालिद अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, लिहाजा मदीने के लोगों को बुला करके तुम मेरे नाम पर बैअत का मुतालबा करो और ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैअत का मुतालबा करना। अल्लाह अकबर। तो जो गवर्नर मदीना थे उन्होंने क्या किया, इमाम हुसैन को रात के वक्त अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद यजीद का खत दिखाया और दिखा करके कहा, देखो अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, अब उनकी जगह पर उनका बेटा यजीद वो तख्त नशीन हुआ है, उसने आपसे बैअत का मुतालबा किया है, लिहाजा आप उसके हाथ में हाथ देकर बैअत को कबूल कर लें और उसकी गुलामी को कबूल कर लें। हजरत इमाम हुसैन चूंकि शेर खुदा के शेर थे, उनके रगों में फातिमतुज़ ज़हरा का दूध और खून दौड़ रहा था, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे थे। बरजस्ता उस गवर्नर की आंखों में आंखें डाल करके आपने फरमाया कि इस तरह बंद कमरे में मैं यजीद की बैअत को नहीं कर सकता, मैं उसे अमीर तस्लीम नहीं कर सकता, कल सुबह होने दो और सारे लोगों को जमा करो, मदीने वालों को, और सबसे तुम बैअत का मुतालबा करो। अगर सारे लोग जो ना वो बैअत करते हैं तो फिर मैं सोचूंगा। ये कह करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से रवाना हुए। वहां पर और एक आदमी और था जिसका नाम है मरवान। ये वो आदमी है कि जब ये पैदा हुआ था तो इसको ला करके हुजूर की बारगाह में पेश किया गया था ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसकी तहनीत फरमाएं, इसके लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह की बारगाह में जैसे ही मरवान को पेश किया गया तो रसूल पाक ने देखते ही फरमाया, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो वहां पर मौजूद था। तो जब इमाम हुसैन पलटे ना तो उसने गवर्नर ने मदीना से कहा कि हुसैन को जाने मत दो, अगर ये हुसैन इस वक्त हाथ से निकल गए तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे, या तो इनसे बैअत ले लो या तो इनका सर तन से जुदा कर दो। ये मशवरा उसने दिया। तो गवर्नर ने मदीना ने कहा कि ऐसी कुर्सी को मैं ठुकरा देता हूँ जो खानदान रसूल का खून करने के बदले में मुझे मिले, ऐसी कुर्सी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन ने उसे देख करके फरमाया, क्या तू मेरा सर तन से जुदा करना चाहता है, मुझे कत्ल करना चाहता है? और फिर जो कुछ कहना था आप कह करके बाहर निकल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर क्या हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को बुला करके मशवरा किया और मशवरे के अंदर बड़ी बरकत है। इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद बार बार मुझसे बैअत का मुतालबा कर रहा है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैंने उसकी बैअत से इनकार कर दिया और मैंने बात ना मानी तो वो खामोश नहीं बैठेगा, वो जंग का मुतालबा करेगा या मदीने में खून रेजियां करेगा या माहौल में को बिगाड़ने की कोशिश करेगा और फितना व फसाद बर्पा करेगा। इसलिए मेरे लिए मुनासिब यही है कि मैं मदीना छोड़ करके कहीं और चला जाऊं।
अल्लाह अकबर। आपने अपने घर के अफराद को जमा किया, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, खवातीन इस्लाम भी हैं, सबको लेकर के आप मदीने से निकले और निकलने से पहले आपने आका की बारगाह में सलाम पेश किया। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, मैं कई मरतबा उम्रा कर चुका हूँ, कई हाजियों को मैं देखता हूँ कि 15 दिन नहीं बल्कि 5 दिन वो मदीने में रहते हैं, तो जब वो वहां से पलटते हैं कुछ लोग जार और कतार रो रहे होते हैं, फूट फूट करके रो रहे होते हैं, उनकी आंखें नम होती है। बस में बैठ के कोई रो रहा है, कोई गुंबद खजरा के सामने बैठ करके रो रहा है, उनसे पूछा जाए क्यों रो रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है? 1450 साल के बाद मदीना जाने वाला हिंदुस्तान से वो मुसाफिर कहता है मैं गुंबद खजरा से अब दूर जा रहा हूँ, पता नहीं अब दोबारा गुंबद खजरा देखने का इत्तफाक होगा कि ना होगा, न मालूम अब रसूलुल्लाह के सुनहरी जालियां देखने का शरफ हासिल होगा या ना होगा, न मालूम अब शहर रसूल में आने का इत्तफाक होगा या ना होगा। शहर रसूल की जुदाई में मैं रो रहा हूँ। कई औरतें रोती है, कई छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, कई मर्द और जवान भी रोते हैं। सोचिए 1450 साल के बाद अगर कोई 5 या 10 दिन के लिए मदीना जाता है, वो छोड़ता है तो ज़ारो कतार रोते हैं। अल्लाह अकबर। वो हुसैन जिनका बचपना मदीने में गुजरा है, वो हुसैन जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठकर मदीने की गलियों में घूमे हो, वो हुसैन जब मदीना छोड़ रहे होंगे उनके दिल पर क्या बीती होगी, वो कितना ज़ारो कतार रोए होंगे। अल्लाह अकबर। बड़ी तफसील इसके अंदर है कि वो नाना जान की बारगाह में जाते हैं, सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मेरी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वहां से आप जन्नतुल बकी में आते हैं और अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं। सैयदा बीबी फातिमा वहीं पर मौजूद है, उनकी बारगाह में भी आपने सलाम पेश किया और फिर वहां से अपना काफिला लेकर आप रवाना होते हैं तो मक्कतुल मुकर्रमा आप तशरीफ लाते हैं। मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। मक्का के मुसलमानों को जब पता चला, वहाँ के सहाबा को पता चला, तो वहाँ के सहाबा ने आपका खैर मकदम किया, आपका इस्तकबाल किया और फिर मक्का में बहुत ज़बरदस्त आपकी मेहमान नवाजी की गई। जैसे ही मक्का में आप पहुंचे, यहाँ एक शहर है जिसका नाम कूफा है। कूफा वालों को पता चला कि नवासे रसूल मदीना छोड़ करके मक्का आए हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि 150 बल्कि 200 के करीब खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में भेजा और इन तमाम खतूत का मजमून ये था, ए नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल, हमने सुना है कि आपने मदीना छोड़ करके मक्का में आपने सुकूनत इख्तियार की है। अब चूंकि अमीर माविया का विसाल हो चुका है और उनकी जगह पर उनका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ है। चूंकि यजीद एक अच्छा आदमी नहीं है, वो बेनमाजी है, वो शराबी है, वो बदकार है, वो जानी है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो बैतुल माल का खाइन है, वो हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला है, वो अमीर बनने के काबिल नहीं है, वो कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। अगर आप मक्का छोड़ करके कूफा आते हैं तो हम सारे कूफा वाले आपके हाथ में हाथ दे करके आपकी बैअत को कबूल करेंगे और आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेंगे। इस तरीके से 150 या 200 के करीब खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में आए। उन तमाम खतूत को सामने रखकर इमाम हुसैन ने मक्का के सहाबा से मशवरा किया तो तमाम सहाबा ने यही कहा, ए नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल, ये कूफा वाले भरोसे के लायक नहीं है, कभी भी वादा खिलाफी कर सकते हैं और कभी भी धोखा दे सकते हैं, लिहाजा आप ना जाएं। लेकिन जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अब मैं रुकने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क़यामत के दिन अगर इन कूफा वालों ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत की, अल्लाह हमने तेरे नबी के नवासे को बुलाया था, अगर वो आ जाते तो हम उनके हाथ में हाथ देकर उनकी गुलामी को कबूल करते, वो ना आए तो हमने यजीद की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया। अगर खुदा की बारगाह में वो मेरी शिकायत कर दें तो फिर मेरे पास क्या जवाब होगा। जब इमाम हुसैन ने ये बात कही तो मक्का के सहाबा ने कहा, अच्छा आप एक काम करें, आप पहले ना जाएं बल्कि अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजें, वो जाकर के कूफा के हालात मालूम करें। अगर वहाँ के हालात अच्छे हैं, लोगों के दिल साफ हैं, उनके जहन साफ हैं, तो वो खत लिखें, फिर उस खत को सामने रख करके फैसला किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया। वो अपने साथ 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं, एक का नाम है इब्राहिम और एक का नाम है मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मैं कहीं बाहर नहीं
नहीं जा रहा, सिर्फ वाक़े आपको सुना रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ पे जो ना तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ कि इमाम मुस्लिम इब्ने अकील अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो कूफा का सफ़र करते हैं और उन्हें यकीन था कि ये सफ़र बड़ा भयानक होगा, बड़ा ख़तरनाक होगा और फिर बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होगी। आज से 1450 साल पहले, जबकि गाड़ियों का कोई सिस्टम नहीं था, मोबाइल और इंटरनेट का कोई सिस्टम नहीं था, अल्लाह अकबर, और सोशल मीडिया का कोई दौर नहीं था, उस दौर में हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कूफा जाते हैं। जैसे कूफा के सरजमीन पर आपने कदम रखा, सारे कूफा वालों ने आपका जबरदस्त वेलकम किया, इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और फिर गालिबन 40,000 लोग पहले ही दिन आपके हाथों में इमाम हुसैन के नाम पर बैत करते हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने देखा कूफा वाले तो बहुत अच्छे हैं, ये तो इमाम हुसैन के शहदाई हैं, इमाम हुसैन पर जान छिड़कने के लिए तैयार हैं। आपने फौरन खत लिखा और लिखने के बाद कहा कि इमाम हुसैन की बारगाह में भेजा, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, आप अपने अहल और अयाल के साथ, बच्चों के साथ, साथियों के साथ तशरीफ ले आए। ये खत इधर से निकला, इधर कूफा की सरजमीन पर यजीद के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ जासूस लोग भी थे, कुछ यजीद के जासूस भी थे। उन्होंने हजरत नौमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल है और कूफा के गवर्नर थे, उनसे कहा क्या कूफा में हो रहा है, आपको खबर नहीं है कि यहाँ यजीद के खिलाफ लोग इमाम हुसैन के नाम पर बैत कर रहे हैं, आप इसे रोकने की कोशिश करें। हजरत नौमान बिन बशीर ने सारे मुसलमानों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, लोगों अब इस वक्त कुर्सी पर जो बैठा है वो यजीद है और आप लोग यजीद के खिलाफ जाकर के हजरत हुसैन के नाम पर मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों पर बैत कर रहे हैं, ना कीजिए, वरना अगर यजीद को पता चल जाए वो आप पर हमला कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। नरमी से नौमान इब्ने बशीर ने लोगों को समझाया, लेकिन सारे लोगों ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों पर हाथ पर बैत की। अल्लाह अकबर। यजीद के जासूसों ने क्या किया, खत लिख करके यजीद के दरबार में पेश किया और जैसे ही खत यजीद के दरबार में पहुंचा, यजीद ने अपने साथियों को बुला करके मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो उसके साथियों ने कहा, इब्ने ज़ियाद बड़ा कमीना आदमी है और बड़ा सख्त दिल, संग दिल, पत्थर दिल इंसान है, जानवर किस्म आदमी है, वो किसी की परवाह नहीं करता, लिहाजा आप इब्ने ज़ियाद को कूफा भेजिए कि वो नौमान बिन बशीर को निकाल करके वो खलीफा वहां का जो ना वो गवर्नर बन जाए और अल्लाह अकबर, और मामलात को वो अपने कंट्रोल में ले लें। इब्ने ज़ियाद को बुला करके यजीद ने सीधा कूफा भेजा। वो इब्ने ज़ियाद चेहरा ढाक करके कूफा रातों रात आया और सुबह कूफा के सारे मुसलमानों को जमा किया। और जमा करने से पहले कूफा में जितने खानदान थे, हर खानदान के बड़े बड़े आदमी को गिरफ्तार करके उसने गवर्नर हाउस में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक खानदान है, इस खानदान का जो बड़ा आदमी है उसको गिरफ्तार किया, दूसरा खानदान है उसके बड़े आदमी को गिरफ्तार किया, तीसरा खानदान है उसके बड़े आदमी को गिरफ्तार किया। इन सब को गिरफ्तार करके पहले जेल में बंद किया, उसके बाद सारे मुसलमानों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, देखो अब यहाँ का गवर्नर मैं हूँ इब्ने ज़ियाद और नौमान इब्ने बशीर को माज़ूल कर दिया है यजीद ने। अब मेरा मुतालबा ये है कि आप लोग इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दें, इसलिए कि वो यजीद के खिलाफ आए हैं, आप उनका साथ छोड़ दें, वरना आपकी बीवियां बेवा हो जाएंगी, आपके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे और आपके खानदान के जो बड़े लोग हैं वो दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे। इब्ने ज़ियाद ने ऐसी वहशतनाक तकरीर की कि लोगों के दिल बैठ गए, लोगों के में अंदर खौफ पैदा हो गया, डर गए, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। असर की नमाज जब मुस्लिम इब्ने अकील ने पढ़ाई है, 40,000 लोग आपके साथ थे और जब आपने सलाम फेरा तो आपके दो बच्चों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। आप जरा सोचिए कितना बड़ा धोखा दिया मुस्लिम इब्ने अकील को, कितना बड़ा धोखा दिया खानदान रसूल को कूफा के लोगों ने, कितनी बड़ी ज्यादती की उनके साथ। 200 खतूत भेजे, आप आइए हम आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेंगे, आप आइए आपके हाथ में हाथ देकर हम बैत कबूल करेंगे, आप आइए आपके कदमों पे हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे। लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने डराया धमकाया, अल्लाह अकबर, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अपने दोनों बच्चों को एक मुस्लिम के हाथ में के हवाले करते हैं
और खुद निकल पड़ते हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं, हर एक का दरवाजा बंद है। हर एक ने दरवाजा बंद कर रखा है कि मुस्लिम मेरे घर में ना आ जाए, मुस्लिम मेरे घर में ना आ जाए। हम आले रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम शहजादे रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज 1450 साल के बाद अगर हमें पता चल जाए कि एक सैयद साहब हमारे इलाके में आ रहे हैं, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि वो मेरे घर के मेहमान बन जाएं, मेरे घर में आ जाएं, उनका खाना पीना, उनका क़ियाम मेरे घर में हो जाए। लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे इमाम हुसैन के गुलाम खास थे, उनके लिए लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या दिल पे बीती होगी, दिल पे क्या गुजरा होगा। आप चलते रहे, चलते रहे, देखा कि एक झोपड़ी है, एक मकान है, एक घर है, उस घर के सामने एक बुढ़िया बैठी है। आपने सलाम किया, उसने जवाब दिया। आपने पानी तलब किया, बुढ़िया ने पानी पेश किया, आपने पानी नोश फरमाया, फिर वहीं बैठे रहे। बुढ़िया ने कहा, ऐ नौजवान, मैंने तो पानी दे दिया, तुमने पानी पी भी लिया, अब जाते क्यों नहीं है अपने घर। बुढ़िया को नहीं मालूम था कि मुस्लिम इब्ने अकील है। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, माई मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मैं हुसैन का गुलाम हूँ। लोगों ने, कोफा वालों ने बुलाया तो हम आए हैं, लेकिन कोफा वालों ने धोखा दे दिया है, गद्दारी की है हमसे, हमारे साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की है और हमारा साथ छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात सुन करके उस माई का दिल पिघल गया। उसने फौरन घर में बुलाया, कमरे में बिठाया, बिठाने के बाद खाना पेश किया और खाना पेश करने के बाद बिस्तर लगा करके दे दिया कि आप आराम करें। रात के 1:30-2 बजे उसका बेटा घर आया। माँ ने पूछा, बेटा इतना ताखिर करके घर क्यों पहुंचा है? तो उस बेटे ने कहा, अम्मी जान, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम का सर लाएगा या मुस्लिम का पता देगा उसे बेपनाह दौलत दी जाएगी, इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ जो है बिल्कुल डर गई। उसने कहा, बेटा वो तो खानदान रसूल में से हैं, इमाम हुसैन के गुलाम हैं, अहले बैत अथार में से हैं, उनके गिरफ्तार करवाना ये तो बिल्कुल ज़्यादती है। अगर गिरफ्तार करवाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे, रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये बात 1400 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं। जब इंसान पर दौलत गालिब आ जाती है तो फिर कोई चीज उसे नजर नहीं आती, कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में यह बैठा था कि मुस्लिम इब्ने अकील का अगर पता दिया जाए तो बेपनाह दौलत से नवाजा जाएगा। अल्लाह अकबर। जब उस बूढ़ी माँ के नौजवान बेटे को मालूम पड़ा, बल्कि यूं कह लीजिए उस जन्नती माँ के जहन्नमी बेटे को मालूम पड़ा कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो मुस्लिम इब्ने अकील तो मेरे घर पर हैं। सुबह होने का इंतजार किया और फौरन जाकर के उसने इब्ने ज़ियाद को खबर दी। इब्ने ज़ियाद ने कई लोगों को भेजा, लोग आए, सिपाही आए, कूफी आए और यजीदी आए। उन्होंने उस घर का मुआसरा किया, घर को चारों तरफ से घेर लिया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को जब पता चला कि अब मेरा हिसार किया गया है और चारों तरफ से तलवारें चमक रही है, आप बाहर आते हैं और आकर कहते हैं, ऐ यजीदियो, ऐ कूफा वालो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे कहने पर तो हम मक्का से आए हैं, तुमने खुतूत भेजे तो हम आए हैं। क्या मेहमान के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? क्या मेहमान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है? क्या आज तुम हमारे खून के प्यासे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। उन लोगों ने एक ना सुनी बल्कि तीरों की बरसात की, तलवार चलाते रहे। काफी देर तक मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन कूफियों का मुकाबला किया, लेकिन एक शेर कितने कुत्तों का कब तक मुकाबला करता रहे। आखिरकार मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर आए, आप बेहोश होते हैं, गिरफ्तार किया गया, आपके हाथ और पैरों को बांध करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, यूं सामने बिठाया गया। इब्ने ज़ियाद कमबख्त जहन्नमी कुत्ते ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के होठों पर छड़ी से मारने लगा। आपके होठ लहूलान हो गए, चेहरा जख्मी हो गया और उसके बाद कहा, या तो बैत कबूल करें या तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, यजीद अमीर बनने के काबिल है नहीं, यजीद कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, हम किसी सूरत में उसे अपना अमीर तस्लीम नहीं कर सकते। वो बेनमाजी है, वो शराबी है, वो जानी है, वो हुदूदुल्लाह को तोड़ने वाला है, वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करने वाला है,
भला हम उसे अपना अमीर कैसे तस्लीम कर सकते हैं, हम उसके हाथ में हाथ कैसे दे सकते हैं। आज 1450 साल पहले अगर इमाम का किरदार अच्छा ना हो, लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई पीर की आदतें अच्छी ना हो, कोई उसका मुरीद बनने को तैयार नहीं है, तो आज से 1450 साल पहले वो मुस्लिम इब्ने अकील उस जालिम और जाबिर के हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकते थे। आपने सिरे से मना फरमाया। तो उस इब्ने यजीद ज़ियाद ने कहा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा ठीक है, मारने से पहले मेरी कुछ बातें हैं बतौर अमानत में तुम्हारे पास रखना चाहता हूं कि तुम उसको पूरा कर देना मेरे मरने के बाद, मेरी शहादत के बाद। कहा बोलो क्या बात है। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने फरमाया नहीं, मैं हर एक से नहीं कहता, अमर बिन साद से कहना चाहता हूं। किससे? अमर बिन साद से। ये कौन है? ये सहाबी का बेटा है, साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है। और साद इब्ने अबी वक्कास कौन है? जलील क़द्र सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई है। उस सहाबी का बेटा अम्र, जिसका नाम है, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा कि मैं उससे कुछ राज की बातें करना चाहता हूं। तो अम्र बिन साद ने कहा कि मुझे आपके राज की बातों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ना, दौलत जब गालिब आ जाती है ना नबी का बेटा जो ना वो सीधे रास्ते पर होता है, ना सहाबी का बेटा वो सिराते मुस्तकीम पर होता है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन काफिरों की सोहबत और बुरों की सोहबत और दुनिया की दौलत की मोहब्बत ने उसे गुमराह किया, जहन्नमी बनाया और काफिर बनाया। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर के बेटे की मैं बात कर रहा हूं। यहां आप देखें, यजीद कौन है? किसी जाहिल का बेटा है, किसी अनपढ़ का बेटा है। यजीद भी तो अमीर मुआविया सहाबी रसूल का बेटा है। और हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तू इन्हें हिदायत देने वाला बना और हिदायत याफ्ता बना। दुआ की रसूलुल्लाह ने उनके लिए। और हजरत अमीर मुआविया कौन है? ये कातिबे वही इलाही है। जिब्राइल अल्लाह का कलाम लेकर जब हुजूर के पास आते और अल्लाह का कलाम सुनाते और रसूलुल्लाह उस कलाम को पढ़ते, कुरान को, हजरत अमीर मुआविया उसको लिखा करते थे। वो सहाबी है, मगर बेटा क्या है? यजीद है, जालिम है, जाबिर है। अल्लाह अकबर। और साद इब्ने अबी वक्कास सहाबी है, बेटा क्या है? अम्र बिन साद। ये यजीदियों की तरफ से आया था। उसने कहा मुझे तुम्हारे राज की बातों की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तौहीद की उसने अहले बैत की, मुस्लिम इब्ने अकील की। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा राज की बात सुनने में क्या जाता है, सुन लो। इब्ने ज़ियाद के कहने पर अम्र बिन साद आया और आकर के बैठा किनारे में। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने 3 बातें कही। पहली बात तो ये है कि फलां बिन फलां से मैंने 500 रुपए कर्ज लिए हैं, मेरी वफात के बाद, मेरी शहादत के बाद वो 500 रुपए तुम उसको अदा कर देना। ये पहली राज की बात है। और दूसरी राज की बात ये है कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिखा है कि वो मक्का से कूफा आ जाए और उन्हें खत लिख करके मना कर देना कि कूफा वाले बड़े गद्दार और धोखेबाज हैं, वो कूफा ना आए। और तीसरी बात ये है कि मेरे विसाल के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को दफन कर देना, यूं ही ना छोड़ना। 3 बातें राज की हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कही। उसने सुना, लेकिन राज होता है ना, उसको महफूज रखना चाहिए। आकर फौरन इब्ने ज़ियाद के पास उसने बयान कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा चाहो तो तुम उनके जिस्म को जो है ना वो दफन करो, चाहो तो यूं फेंक दो, और अगर चाहो तो कर्ज अदा करो, या चाहो तो छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से दोबारा उसने बैत का मुतालबा किया। आपने मना किया। आपने पानी का मुतालबा किया कि मुझे पानी पेश किया जाए। पानी पेश किया गया। जैसे आपने पीना चाहा तो आपका खून पानी में आया, आपने उसको छोड़ दिया, चूंकि खून गिरने के बाद नहीं पी सकते, और कहा कि अब दुनिया का पानी हमारे लिए, हमारी जिंदगी में नहीं है, बस आबे कौसर हमारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छत पर ले जाया गया और फिर आपको जो है शहीद कर दिया गया। आपका सर बिल्कुल अलग कर दिया गया और ऊपर से जो है ना आपके जिस्म को, आपके सर को नीचे फेंका गया छत के ऊपर से, ताकि हड्डियां टूट जाए, हड्डियां टूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अगर इसको इत्मीनान से कभी तफसील के साथ सुने और पढ़ें तो आंखें नम हो जाती है, आंखें जो है ना वो अश्कबार हो जाती हैं और आंखों से पानी बह पड़ता है कि मुस्लिम इब्ने अकील को पहले होठों पे मार के जख्मी किया गया, प्यासा शहीद किया गया, सर को तन से जुदा किया गया, और इसी पर बस नहीं किया गया बल्कि ऊपर से नीचे फेंका गया ताकि हड्डियां टूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद उनके जिस्म को दफनाया गया या नहीं दफनाया गया,
किताबों में इसकी कोई जो है ना वो तफसील हमें नहीं मिलती है। आप जरा सोचिए, खानदान रसूल के साथ कितना बुरा सलूक किया गया, अहले बैत अतार के साथ कितना बुरा सलूक किया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी मुस्लिम इब्ने अकील ने दी सिर्फ इसलिए कि इस्लाम हम तक के पहुंचे, रसूलुल्लाह की शरीयत हम तक पहुंचे। मैं सिर्फ एक बात बोल करके आगे गुजरना चाहता हूं कि उन कुर्बानियों का हमने कितना एहतराम किया, उनकी कुर्बानियों का हमने कितना ख्याल किया, उनकी कुर्बानियों की हमने कितनी फिक्र की। आज उनके नक्शे कदम पर हम चलने की कितनी कोशिश करते हैं, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। उसके बाद क्या हुआ, इब्ने जियाद को मालूम पड़ा कि मुस्लिम के साथ साथ उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इब्राहिम और मोहम्मद। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने जियाद ने पूरे लोगों को जमा करके ऐलान करवा दिया, जो इन बच्चों को गिरफ्तार करके हमारे हवाले करेगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अब सारे कूफी, सारे यजीदी तलाश में जुट गए। एक सहाबी हैं गालिबन नोमान बिन बशीर के पास वो थे। जब उन्हें पता चला कि इब्ने जियाद इनकी तलाश में लोगों को छोड़ रखा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को रातों रात जो ना कोफा से निकाल दिया और कहा कि तुम मदीने चले जाना, एक काफिला जा रहा है उसके साथ चले जाना। वो बच्चे रात भर घूमते रहे, फिरते रहे, काफिला नहीं मिला, रास्ता मालूम नहीं पड़ा, भटकते भटकते फिर सुबह कोफा ही आ गए। कूफा आ गए। यजीदियों ने देखा तो गिरफ्तार करके इब्ने जियाद के दरबार में पेश किया। इब्ने जियाद ने जेल में बंद करवाया और जेल का जो दारोगा था, मस्कूर नामी एक दारोगा था, वो मुहिब्ब अहले बैत था, खादिम अहले बैत था, वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था। उसने क्या किया, मेरा सर मैं अगर मारा जाऊं तो चल जाएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ भलाई करता हूं ताकि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को चेहरा दिखाने के काबिल रहूं। उसने उन बच्चों को रातों रात रिहा किया और अपनी अंगूठी दी और दे करके कहा कि तुम इस शहर से चले जाओ, मदीने चले जाना, किसी तरीके से तुम मदीना पहुंच जाओगे, मेरी अंगूठी दिखाना। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे छोटे छोटे थे, रात का वक्त था, सन्नाटा था, हवाएं चलती, बच्चे डर जाते, आपस में गले लगते और एक दूसरे को तसल्ली देते। पैरों में चप्पल नहीं है, कभी नोकीले पत्थर चुभते, कभी कांटा चुभता, कभी कुछ चुभता। इस तरह की तकलीफें बर्दाश्त करते करते पूरी रात बच्चे चलते रहे। अल्लाह अकबर। रास्ता मालूम ना हुआ, फिर दौड़ते 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 उसी शहर में आ गए। फिर आपने क्या किया, दोनों बच्चों ने, कि शहर के बाहर एक तालाब था, तालाब के पास एक दरख्त था, उस दरख्त में जो ना वो थोड़ा सा सुराग बना हुआ था, छुप करके बैठ गए। ये बच्चे भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, इन बच्चों के साथ कोई जिम्मेदार नहीं है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक औरत पानी भरने के लिए जब आई तो उसने देखा कि पानी में दो छोटे बच्चों का अक्स नजर आ रहा है। उसने सर उठा करके देखा तो दरख्त के कोह में एक छोटे छोटे दो बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों बड़े बेचैन और बेकरार हैं, उनकी आंखें नम हैं। बच्चों को बुलाया, कहा बच्चे तुम कहां से आए हो, किसके बच्चे हो और खौफजदा क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर खौफ और डर क्यों है। उन्होंने पूरी तफसील बताई। हम कोफा वालों के बुलाने पर कूफा आए, लेकिन कूफियों ने हमारे बाप को शहीद कर दिया, अब वो हमारे खून के प्यासे हैं। इब्ने जियाद ने ऐलान जो है पैसों का ऐलान कर रखा है, हर कूफी हमें तलाश कर रखा है। उस औरत ने कहा, मैं जिसके घर काम करती हूँ ना, वो मालिका बहुत अच्छी है, वो खानदान अहले बैत से मोहब्बत करती है, चलो मैं तुम्हें उनके यहाँ लेकर के चलती हूँ। दोनों बच्चों को लेकर के गई। अपनी मालिका से कहा, ये अहले बैत अतहार से हैं। मालिका चूंकि वो घर की जो औरत थी वो भी खानदान अहले बैत से बेपना मोहब्बत करती, उन बच्चों को नहलाया, सर में तेल लगाया, कपड़े पहनाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और एक कमरे में बंद करके सुला दिया ताकि बच्चे इत्मीनान से सो सकें। रात के 1:30 बजे उसका शौहर, जिसका नाम हारिस था, वो आया। बीवी ने पूछा, इतनी रात क्यों आए हो, कहाँ थे इतनी रात तक। उसने कहा कि इब्ने जियाद ने ऐलान करवाया है कि मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके जो उसके हवाले करेगा वो मुंह मांगा इनाम देगा। बीवी से हम गई, बीवी डर गई कि बच्चे तो मेरे घर में है और मेरा शौहर तो उनकी तलाश में निकला है। अल्लाह अकबर। शौहर को फौरन खाना दे करके सुला दिया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दुनिया की जो लालच और दौलत की लालच जो उसके दिलो दिमाग में घुस चुकी थी, सरायत कर चुकी थी, उसने क्या किया कि वो सो गया, लेकिन आंख उसकी बंद नहीं हुई। रात में दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा, तो ख्वाब
ख्वाब देख करके उठ गए, रोने लगे। रोने की आवाज सुन करके ये भी उठा और बीवी ने कहा कि क्यों उठते हो? कहा बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। कहा बाहर के बच्चे हैं, सो जाओ, हमारे घर में कोई आवाज नहीं आ रही है। हारिस ने कहा नहीं नहीं, हमारे घर में आवाज आ रही है। फिर उसने अपने कमरों को तलाश किया तो कमरे में दो छोटे बच्चे नजर आए। पूछा कौन हो? कहा मुस्लिम के बच्चे हैं। उस घर को उन्होंने अमन की जगह समझा था, उस घर को उन्होंने अपने गुलामों का घर समझा था, उस घर को उन्होंने अपने चाहने वालों का घर समझा था, इसलिए बेबाक होकर के बोल दिए हम मुस्लिम के बच्चे हैं। इतना सुनना था। हारिस गुस्से में कहा मैं तुम्हारी तलाश में पूरी रात गुजारा और परेशान हो गया और तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। दोनों बच्चों को तमाचा रसीद किया, चेहरे पे मारा और फिर हाथ और रस्सी से हाथ पर बांध करके दरवाजा बंद किया। फिर सुबह में क्या हुआ, नहरे फुरात के पास दोनों बच्चों को ले गया। ले जाने से पहले बीवी ने रोकने की बहुत कोशिश की, बीवी को भी खून से जो है ना जख्मी कर दिया, मार करके लहूलान कर दिया और दोनों बच्चों को नहरे फुरात के पास ले गया और दोनों बच्चों को उसने शहीद किया। बड़ी तफसील इसके अंदर है कि कैसे शहीद किया। दोनों बच्चों को शहीद किया और उनके जिस्मों को नहर में फेंक दिया, छोड़ दिया और सरों को तश्त में रख करके, बर्तन में रख करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया। सोचिए आप, बच्चे शहीद होना गवारा किए लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं किए। आज हम बड़े होकर के थोड़ी सी मुसीबत पर, थोड़ी सी तकलीफ पर कभी कभी इस्लाम से हटने की बात करते हैं, अल्लाह की बारगाह की तौहीन की बात करते हैं। माज़ अल्लाह हम कभी कभी औलिया की बारगाह की तौहीन की बात करते हैं तकलीफ आने पर। आप जरा सोचिए, छोटे बच्चों ने शहादत को गले लगाना गवारा किया, वो छोटे बच्चों ने दुनिया छोड़ना गवारा किया, लेकिन इस्लाम से बाल बराबर हटना उन्होंने गवारा नहीं किया। दोनों बच्चों के सरों को तन से जुदा किया और उनके धड़ को पानी नहरे फुरात में फेंक दिया और सर को लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये क्या है? उसने कहा कि आपके लिए तोहफा है। कहा कौन सा तोहफा लाए हो? कहा मुस्लिम के दोनों बच्चों का सर लाया हूं। इतना सुनना था कि इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया, गजबनाक हुआ। उसने कहा यजीद ने इन बच्चों को जिंदा तलब किया है, तूने इन बच्चों को शहीद कर दिया। अगर यजीद मुझसे मुतालबा करे कि बच्चों को जिंदा मेरे पास भेज दो तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो उसने अपने गवर्नर अपने नौकरों से कहा इसको छत पर ले जाओ और इसे कत्ल कर दो और इसकी लाश को ऊपर से नीचे फेंक दो। हारिस को दुनिया में सजा ये मिली कि उसे कत्ल कर दिया गया। ना दीन मिला ना दुनिया मिली, ना दीन मिला ना दुनिया मिली। दुनिया से भी महरूम रहा, दीन से भी महरूम रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से इन दो छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। ये मुस्लिम इब्ने अकील है और उनके ये दो छोटे बच्चे हैं जो कोफा में शहीद किए गए। उसके बाद क्या हुआ, इधर इब्ने ज़ियाद का बड़ा दरबार चला, यजीदी लोग सब मुखालिफ हो गए आले रसूल के और खानदान रसूल के। ये खत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा। इमाम हुसैन ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। अब आप लेकर के निकले काफिले को, तो उसमें 82 लोग थे, 82 लोग। उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। और उसमें हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे अली असगर, अली अकबर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये 3 बच्चे हैं। इमाम हसन के 4 नौजवान बेटे थे, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये सब वहां पर मौजूद थे। इसी तरह हजरत अली के 5 बेटे और मौजूद थे जो दूसरी बीवी से थे। इसी तरह हजरत मुस्लिम के 2 और 3 भाई और भी वहां उस काफिले में मौजूद थे। ये काफिला निकला कोफा के लिए। चलते चलते बीच में कई कोफियों से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने कोफा के हालात मालूम किए। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर आपको खुश्क लग रही है, चूंकि आप जोशीला तकरीर सुनने के आदी हैं, लेकिन मैं आपको आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सके और महसूस कर सके कि कितनी अजीम कुर्बानियां दी है अल्लाह के नबी के घर वालों ने, रसूलुल्लाह के खानदान वालों ने कितनी अजीम कुर्बानियां पेश की है। इमाम हुसैन निकले काफिले को लेकर, बीच में कई कोफियों से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने कोफा वालों से पूछा बताओ कोफा के क्या हालात हैं? हर एक ने रो करके कहा ऐ नवासे रसूल कोफा के हालात बहुत खराब है। और आगे बढ़े तो जनाबे हुर से मुलाकात हुई, उनसे पूछा क्या हालात हैं? कहा बहुत खराब हालात हैं। कहा मुस्लिम का क्या हाल है? हजरत जनाबे हुर ने कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील को और उनके
बच्चों को कूफा वालों ने शहीद कर दिया, तड़पा तड़पा करके। ये सुनना था कि अहले बैत अतार में कोहराम मच गया, सारे रोने लगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको सब्र की तलकीन फरमाई, ये तो छोटी मुसीबत है और इससे बड़ी बड़ी मुसीबत से हमें गुजरना है, आप सबको सब्र करना है। अल मुख्तसर एक काफिला चलता रहा। एक मैदान ऐसा आया, एक ग्राउंड ऐसा आया कि सवारियां जाकर के खुद ब खुद रुक गई। इमाम हुसैन ने अपने खानदान से पूछा, इस मैदान का नाम क्या है? खानदान के लोगों ने कहा, दोस्तों और साथियों ने, गुलामों ने कहा, हुजूर इसे करबला कहा जाता है। इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब अपने खीमे यही नस्ब कर लो, यही वो मैदान है जहां अली असगर के हलक में तीर चलाया जाएगा। ये वही मैदान है जहां मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां डाली जाएगी। ये वही मैदान है जहां बीबी सकीना, अल्लाह अकबर, उसे यतीम कर दिया जाएगा। ये वही मैदान है जहां अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी। ये वही मैदान है जहां औन मोहम्मद खाको खून में तड़पाए जाएंगे। ये वही मैदान है जहां अब्बास अलम बरदार के बाजू काटे जाएंगे और फिर उन्हें शहीद किया जाएगा। ये वही मैदान है जहां कासिम का शबाब लूटा जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, यही अपना क़ियाम करो। सारे लोगों ने अपना अपना क़ियाम किया, अपने अपने खेमे को नस्ब किया। अब 1 मुहर्रम, 2 मुहर्रम, इस तरह होता रहा। इधर इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने इन 82 लोगों का मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर देकर के भेजा। कितने लोगों का? 22,000 का। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के अब तक कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती है कि 82 लोगों का, 82 लोगों का मुकाबला करने के लिए 82,000 लोग आए हों। जबकि वो 82 लोगों में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, और वो जंग के इरादे से भी नहीं आए हैं, तीर और तलवार लेकर के भी नहीं आए हैं, खाली हाथ आए हैं। लेकिन फिर भी दुश्मन के दिल में इतना खौफ है कि उनका मुकाबला करने के लिए इब्ने ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर भेजा। और 22,000 का अमीर किसको बनाया था जानते आप? सहाबी के बेटे अम्र को बनाया था, अम्र बिन साद को बनाया था। तो 1 मुहर्रम से लेकर के 7 मुहर्रम तक बात होती रही इमाम हुसैन के दरमियान और अम्र के दरमियान, अम्र बिन साद के दरमियान। इमाम हुसैन ने 7वीं मुहर्रम को कहा, हमारी कुछ शर्तें उसे मान लो। कहा क्या है? या तो हमें छोड़ दो, हम कहीं निकल जाएंगे, एक, या तो मुझे छोड़ दो, यजीद के पास लेकर के चलो, मैं डायरेक्ट जाकर के उससे बात करना चाहूंगा, जिस तरह उसके बाप से, अमीर मुआविया से मेरे भाई हसन मुश्तबा ने बात की थी। मुझे छोड़ दो यजीद के पास, मैं खुद जाकर के बात करता हूं। तो ये बात सुनकर के अमर बिन साद ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सुलह की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि ये तो सुलह की बात कर रहे हैं और यजीद से मुलाकात की बात करते हैं। तो इधर इब्ने ज़ियाद ने कहा, बहुत अच्छी बात है अगर वो यजीद से मिलना चाहते हैं, लेकिन साथ में शिम्र नाम का एक यजीदी था, उसने कहा नहीं, आप यजीद से मिलने ना दें वरना हुसैन गालिब आ जाएंगे, हुसैन की जीत होगी और कुर्सी पर हुसैन बैठेंगे, इसलिए उन्हें वहीं रोक करके रखें, या तो बैत का मुतालबा करें या तो उनसे जो ना वो जंग का मुतालबा करें। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने जो है ना यही लिख करके अमर बिन साद को भेजा। इधर 7 मुहर्रम को अमर बिन साद ने कहा, हुसैन या तो हाथ देने के लिए तैयार हो जाओ या तो सर देने के लिए तैयार हो जाओ, 2 ही ऑप्शन आपके पास है, या तो आप बैत के लिए तैयार हो जाएं या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं, कुर्बान जाइए। साथ में औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम हुसैन को मालूम है कि अगर मैंने हाथ नहीं दिया, बैत को मैंने कबूल नहीं किया और यजीद को मैंने अमीर तस्लीम नहीं किया, उसकी कुर्सी को मैंने तस्लीम नहीं किया, मेरे बच्चे और भांजे खाक और खून में तड़पाए जाएंगे, भूखे और प्यासे मारे जाएंगे। बावजूद इसके इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने खानदान वालों का नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का ख्याल किया। आज अगर मैंने जालिम के हाथ में हाथ दे दिया, क़यामत तक आने वाले रसूलुल्लाह के गुलाम, अल्लाह अकबर, वो मुझसे नाराजगी का इजहार करेंगे कि हुसैन ने जान बचाने के लिए जालिम की हिमायत की है और एक गुनहगार और फासिक को फाजिर के हाथ में अपना हाथ दिया है। लेकिन अगर मैंने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और उसके खिलाफ खड़ा रहा और अपने बच्चों को कुर्बान किया, तो क़यामत तक आने वाले वो हमारे ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। और आज इमाम हुसैन ने जब अपने खानदान को कुर्बान किया, 1450 साल का तवील ज़माना गुजर गया, रात के 10:30 बज रहे हैं, आप फिर भी अपना हर काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं हुसैन की मोहब्बत में। वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में पैदा फरमा दिया है। और ये तो 1450 साल हो गए,
और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, बल्कि अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, कयामत तक के हुसैन जिंदा रहेंगे, उनका नाम जिंदा रहेगा, उनका खानदान जिंदा रहेगा, उनका खानदान जिंदा। आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की? हुसैन की मोहब्बत खींच करके लाई है, खानदान रसूल की मोहब्बत खींच करके लाई है आपको। मुझे मालूम है ना मुझे बोलना आता है, ना तकरीर करना आता है, ना मेरे पास कोई सलीका है, ना ढंग है, फिर भी आप सुन रहे हैं। बैठे हैं तो किस लिए? हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, खानदान रसूल की मोहब्बत में आप बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन जानते थे अगर मैंने कुर्बान किया तो क़यामत तक मुझे याद किया जाएगा। अबू जहल पर लोग लानतें भेजते हैं, उतबा और शैबा पर लोग लानतें भेजते हैं, और यजीद को लोग बुरा भला कहते हैं, इसलिए कि उसने खुदा के कानून को तोड़ा। हुसैन को लोग याद करते हैं, उनके नाम पर नजराने पेश करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने अपना पूरा कुंबा लुटा करके इस्लाम को हम तक के पहुंचाया है। अल मुख्तसर आमिर बिन साद ने कहा 7 मुहर्रम को या तो हाथ देने के लिए तैयार हो जाए या तो सर देने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा, जिसकी तर्जमानी गरीब नवाज ने कहा किया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। इमाम हुसैन ने कहा, सर तो दे सकता हूं पर हाथ नहीं दे सकता। किसी फासिक व फाजिर के हाथ में, एक बदबख्त गुनेगार मुजरिम सियाकार के हाथ में मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। 7 मुहर्रम गुजरा, पानी बंद कर दिया गया। इब्ने जियाद का हुक्म हुआ कि पानी बंद कर दें। नहर फुरात, आज भी आपने देखा होगा बगदाद में पानी बह रहा है, जानवर पानी पी रहे हैं, चरिंद पानी पी रहे हैं, परिंद पानी पी रहे हैं, यजीदियों के घोड़े पानी पी रहे हैं, यजीदी अपने घोड़ों को नहला रहे हैं, यजीदी खुद पानी पी रहे हैं। लेकिन खानदान रसूल पर, मालिक कौसर के औलाद पर पानी को बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। मेरे हुसैन अगर चाहते ना, ठोकर मारते ना, तो वहां भी जो ना एक दूसरा जो ना वो जमजम हो जाता। मेरे हुसैन चाहते ना तो नहरे फुरात को पूरा अपने पास बुलवा लेते थे, क्योंकि हमने तारीख पढ़ी है और हमारे सामने गरीब नवाज की जिंदगी है। गरीब नवाज हुसैन नहीं है, हुसैन की औलाद में से औलाद में से औलाद के औलाद के औलाद है। जब वो अना सागर को अपने पास बुला सकते हैं तो हुसैन अपने पास नहरे फुरात को क्यों नहीं बुला सकते? लेकिन चूंकि गरीब नवाज करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, इस्तकामत का मुजाहरा करने के लिए गए थे। इस्तकामत का मुजाहरा करने के लिए जब उनके बेटे अना सागर को अपने पास बुला सकते हैं तो इमाम हुसैन भी तो नहर फुरात को अपने पास बुला सकते थे, लेकिन आप इस्तकामत दिखाने के लिए गए थे, करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि आप किसी भी किताब में पढ़ी हो, किसी भी किताब में किसी भी आलिम की ज़बान आप सुनिए, 6 माह को दूध पीता बच्चा है, पानी बंद कर दिया गया, उनको जमीन पर नहीं रखा गया, जमीन पर नहीं सुलाया गया, बल्कि कभी वो इमाम हुसैन की गोद में है अली असगर, कभी हजरत कासिम की गोद में है, कभी अली अकबर की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, कभी हजरत अब्बास की गोद में है, कभी शहर बानू की गोद में है, कभी बीबी सकीना की गोद में है, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में है, और जब सब थक गए तो झूले में है, जमीन पर नहीं लिटाया गया। क्यों नहीं लिटाया गया? उलमा ने बड़ी लतीफ बात कही है, वो ये है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के रगड़ से जमजम हो सकता है तो बहुत मुमकिन था कि अगर इन्हें जमीन पर सुलाया जाता और ये भी प्यास की शिद्दत से जो ना पैर रगड़ते तो अल्लाह ताला दूसरा जमजम जो ना वो ये पैदा कर देता। इसलिए जमीन पर नहीं सुलाया गया अली असगर को, वो किसी न किसी के गोद में है या तो वो झोले में है। उसके बाद क्या हुआ? 7 मुहर्रम में पानी बंद कर दिया गया। 7, 8, 9, 10 3-4 दिन पानी बंद कर दिया गया। 1 घंटा 2 घंटा प्यास में बर्दाश्त नहीं होता, तपती रेत में, सख्त कड़ी धूप में, मैदान में, खुले मैदान में पानी बंद कर दिया खानदान रसूल पर। जुबान चुसा चुसा करके तसल्ली दी है इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को। अली अकबर के मुंह में अपनी जुबान डाली है इमाम हुसैन ने। जब अली अकबर ने कहा, अब्बा हुजूर मुझे प्यास लगी है ना, शिद्दत की प्यास लगी है, तो हुसैन ने कहा था, बेटा मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन मुझे जब जब प्यास लगती थी तो नाना जान अपनी जुबान मेरे मुंह में दिया करते, मैं चूस लिया करता तो कुछ तसल्ली हो जाती। उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं जुबान अपनी तुम्हारे मुंह में देता हूं, तुम भी चूस लिया करो। जबान को चुसा करके उन्होंने जिंदगी काटी है। आज हम कितने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कितने मशरूबात हम पीते हैं। मशरूबात पी करके, कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, शरबत पी करके, जूस पी करके, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी पी करके, फिर भी हम अल्लाह को उतना याद नहीं करते जितना वो 3-3 दिन भूखे और प्यासे रह करके अल्लाह को याद करते थे। कितना वो याद करते थे।
3 दिन पानी बंद कर दिया गया नहर फुरात का। 10 मुहर्रम की रात, यानी कल सुबह 10 मुहर्रम है, आज की रात को इमाम हुसैन ने सारे लोगों को जमा किया, 82 लोगों को। तो कहा कि उसमें मर्द बूढ़े बच्चे सब थे। कहा देखो यजीद की दुश्मनी मुझसे है, वो मेरा हाथ और मेरा सर चाहता है, आपसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जान किसको प्यारी नहीं होती है, जान सबको प्यारी होती है। मेरे पास एक वीडियो है फोन में, आज ही हमको हमारे एक मस्तान सूफी के हाजी साहब ने उसको भेजा कि एक जगह जो है ना, वो अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है ना, तो कुछ जगह पंजे लेकर के आग लगाते हैं और आग में जो ना वो दौड़ते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां डाली गई है और आग जो ना वो भड़क उठी, तो जो दौड़ रहा था ना उसका पैर फिसल गया लकड़ी के ऊपर से, वो आग में गिर गया। बहुत खतरनाक। हमारी अम्मी को जब मैंने वो वीडियो दिखाया तो उसकी आंखें नम हो गई। मेरे भाई को मैंने दिखाया, बहुत अफसोस करने लगा वो। और चारों तरफ से हजारों लोग खड़े हैं, हाथ बढ़ा के खींच के निकाल सकते हैं, कोई नहीं निकाल रहा। क्यों? हर एक को जान की फिक्र है, हाथ बढ़ाऊंगा तो उसका हाथ जल जाएगा। सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होती है, सबको अपनी अपनी जान बहुत प्यारी होती है। किसी के पैर में जो ना फुंसी निकल जाए, डॉक्टर बोले कि पैर काटना पड़ेगा, उंगली आपकी काटनी पड़ेगी, तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है। पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगी। एक हाथ से, एक उंगली से जब इंसान को इतना प्यार है तो फिर अपनी जान से कितना प्यार होगा। मेरे पास वीडियो है, वो आदमी जल रहा है, बुरी तरीके से जल रहा है, बहुत मुश्किल से उसे खींच करके निकाला गया, फिर भी वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जल करके वो जो ना बिल्कुल बिल्कुल काला हो गया। वीडियो मेरे पास है, आप देखना चाहते हो। सबको जान प्यारी होती है। इमाम हुसैन ने फरमाया देखो वो मेरे खून का प्यासा है, मेरा सर चाहता है, मेरा हाथ चाहता है। आप में से किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है। आप जाना चाहें तो रात का वक्त है, चले जा सकते हैं। 9वां दिन गुजार करके रात 10 मुहर्रमुल हराम की रात, यानी कल 10वें दिन है, आप जा सकते हैं। उसकी दुश्मनी मुझसे है, कसम रब्बे काबा की। न किसी बूढ़े ने कहा, न किसी बच्चे ने कहा, न किसी मर्द ने कहा, न किसी औरत ने कहा कि हाँ हमें छोड़ दे, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना मकान है, हमारा अपना खानदान है, हम चले जाएंगे। सारे लोगों ने कहा हुसैन अगर आज हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, बताओ मैदान महशर में रसूलुल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे। हम सबसे पहले अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। अल्लाह अकबर। अपने सीने पर पहले तीरों का लेंगे, उसके बाद जो है हम जामे शहादत नोश करेंगे। आपको हम जाने नहीं देंगे और ना आपको छोड़ करके जाएंगे। सारों ने ये जवाब दिया था। हजरत इमाम हुसैन ने उनके जज्बे को देखा तो सलाम किया और खैर बरकत की दुआ फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। 1450 साल पहले वो इमाम हुसैन का साथ देने को तैयार थे, बल्कि तैयार थे, और आज हम जो है ना वो उनका साथ देने को तैयार नहीं है। आप कहोगे मौलाना कैसा साथ नहीं दे रहे हम तो। अल्लाह अकबर। इसकी बड़ी तफसील है, बड़ी तफसील है। अगर मैं इसमें चला जाऊं तो काफी वक्त उसके लिए दरकार है कि इमाम हुसैन का साथ किस तरह हम दे सकते हैं, इमाम हुसैन का साथ हम किस तरह दे सकते हैं, वो आप गौर कीजिए। घर में जाने के बाद अल मुख्तसर इमाम हुसैन ने सारों का मशवरा तलब किया, सारों ने लब्बैक कहा। फिर रात भर नमाजों में, इबादत में, कुरान की तिलावत में सारे खानदान रसूल के घर वालों ने रात गुजारी। सुबह जैसी हुई यजीदियों की तरफ से ऐलान किया गया हुसैन या तो हाथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन यजीदियों के सामने गए और जाकर के कहा यजीदियों तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो ना मैं उस रसूल का नवासा हूँ। अल्लाह अकबर। क्या तुम मेरे खून के प्यासे हो? दुनिया की दौलत की मोहब्बत को निकाल करके तो देखो कि तुम किसके खून के प्यासे हो। बताओ तुम नमाज भी पढ़ते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, रोजा भी रखते हो। हुसैन के खून करने वाले, हुसैन को शहीद करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, अजान देने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, यही सारे लोग थे। लेकिन दुनिया की दौलत की मोहब्बत इस कदर रस बस गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने तकरीर की अब भी वक्त है पलट करके आ जाओ, लेकिन जवाब में उन्होंने तीर चलाए। अल्लाह अकबर। यजीदियों की तरफ से एक आशिक रसूल, आशिक अहले बैत आए थे जिनका नाम हुर है, वो थर थर कांपने लगे। किसी ने देख करके पूछा हुर तुम तो बड़े ताकतवर हो, क्यों कांपते हो? उन्होंने कहा मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ दोजख है, कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह अकबर। आज हम भी फैसला नहीं कर पाते। एक तरफ नमाज है, एक तरफ गाना है, एक तरफ शरीयत है और एक तरफ नफ्स है, एक तरफ
तो नेकी है और दूसरी तरफ गुनाह है। अल्लाह अकबर, एक तरफ तो महफिल मीलाद है और दूसरे तरफ तो डांस है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं? अल्लाह अकबर, अक्सर मुसलमानों की तादाद ऐसी है, अलमिया ऐसा है कि वो महफिल मिलाद को छोड़ दिए, रक्स की महफिल में चले गए, गुनाह की महफिल में चले गए, नमाज को छोड़ दिए, खेल कूद के मैदान की तरफ चले गए। 1450 साल पहले हुर ने यजीदियों से कहा था, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, एक तरफ तो यजीदी है और एक तरफ तो आले रसूल है, नवासे रसूल है, एक तरफ तो जन्नत है, दूसरी तरफ तो दोज़ख है, करूं तो क्या करूं? और फिर कहा, मुझे तो जन्नत प्यारी है। घोड़े को दौड़ाया और हुसैन के कदमों में आ गए, कहा हुजूर मुझे माफ कीजिएगा, मैं उनके बहकावे में आ गया था, आपके खिलाफ खड़ा हो गया था, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह अकबर, हजरत जनाबे इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं रहमतुल आलमीन का नवासा हूं, अल्लाह अकबर, मैं उनका बेटा हूं, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद कदम चूम करके कहा, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, सबसे पहले मैं इनका मुकाबला करूं। इजाजत लेकर के जनाबे हुर मैदान करबला में जाते हैं, यजीदियों से लड़ते लड़ते आप शहीद हो जाते हैं। कई यजीदियों को आपने वासिले जहन्नम किया। अल्लाह अकबर, वो जो 22,000 लोग आए थे, ये सब दुनिया की दौलत में आए थे, इख्तिदार और कुर्सी के चक्कर में आए थे, अशरफी और सोने के सिक्कों के तलब में आए थे, अशरफियों के चक्कर में आए थे, और यजीदियों ने जनाबे हुर को शहीद कर दिया। ये पहले शहीद है करबला के मैदान के। उसके बाद तो एक तसलसल लग जाता है, उसके बाद एक के बाद एक खानदान रसूल के अफराद शहीद होते गए। उसके बाद हजरत मौला अली के 5 बेटे और आए थे जो दूसरी अज़वाज से थे, वो एक के बाद एक शहीद होते गए। उसके बाद इमाम हसन के 4 बेटे आए थे, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के 3 भाई और आए थे, वो भी शहीद हो गए। सबकी शहादत में बड़ी तफसील है, वक्त काफी हो रहा है, मैं सिर्फ आपको इशारा दे करके जा रहा हूँ। उसके बाद हजरत कासिम की बारी आई। हजरत कासिम ने कहा, हुजूर चाचा मुझे इजाजत दे दे, मैं भी जा करके शहादत को गले लगा लूं। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, वो अपनी शहादत के लिए बेचैन और बेकरार हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, भतीजे तुम्हारे 3 भाई तो शहीद हो गए, अब हसन की पहचान तुम हो, कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूं? हजरत इमाम कासिम ने बहुत इसरार किया, बहुत जिद किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इमाम हुसैन ने इजाजत फरमाई। हजरत इमाम कासिम चले गए, सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं है, चूंकि जानते थे इनके रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, शेर खुदा के बेटे के ये बेटे हैं। अल्लाह अकबर, कोई करीब आने को तैयार न हुआ। अल्लाह अल्लाह, एक बड़ा पहलवान था जिसके ताकत के डंके अतराफ और अकनाफ में बज रहे थे। अल्लाह अकबर, अमर बिन साद ने कहा तुम चले जाओ उसके मुकाबले में, तो उस पहलवान ने कहा ये बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, ये तो मेरी ताकत के खिलाफ है, ये मेरी शान के खिलाफ है, ये तो मेरी तौहीन और बेअदबी है। मेरे 4 बच्चे बड़े पहलवान हैं, मैं पहले उन्हें भेजता हूं। अल्लाह अकबर, उस पहलवान ने अपने एक बच्चे को भेजा, एक ही मार में हजरत कासिम ने उसका काम तमाम कर दिया। दूसरे को भेजा, दूसरे का काम भी तमाम कर दिया। तीसरे को भेजा, तीसरे का काम, चौथे को भेजा, चौथे का काम भी तमाम कर दिया। उसे गुस्सा आया, तूने मेरे 4 बहादुर और पहलवान बेटों का काम तमाम कर दिया और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी ताकत के चर्चे तो अतराफ और अकनाफ में है, पूरे शहर में फैले हुए हैं, मैं तन्हा 1000 का मुकाबला करता हूं। हजरत कासिम ने कहा, आज तो आज देखेंगे कि तू 1000 का मुकाबला करता है या शेर खुदा के एक शेर का तू मुकाबला करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो करीब हुआ तो देखा कि उसके हाथ में उसके बेटे की तलवार है। कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है। कहा तेरा बेटा खुद दे करके गया है ताकि इसी तलवार से मैं तुझे भी उसके पास पहुंचा सकूं, वासिल जहन्नम कर सकूं। फिर मुकाबला हुआ। हजरत जनाब कासिम जो हजरत इमाम हसन के बेटे हैं, थोड़ी देर में उसके सर को उसके तन से जुदा करते हैं और उसे वासिल जहन्नम करते हैं। अमर बिन साद ने कहा, लोगों इसके मुकाबले में एक एक करके ना जाना, सिर्फ 19 साल या 18 साल है, हाँ 19 साल है हजरत कासिम की। कहा एक एक करके ना जाना, एक बार की हमला करो। तीरों की बरसात की गई, तलवार चलाए गए, किस किस तीर को वो रोकते। आखिरकार आप जमीन पर आते हैं और फिर अल्लाह अकबर उन यजीदी कुत्तों से लड़ते लड़ते आपने जामे शहादत नोश फरमाया, अल्लाह को प्यारे हो गए और आप दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हजरत कासिम है। फिर उनके साथ क्या किया गया, जिस्म पे घोड़े भी दौड़ाए गए। ऐसी भी रिवायतें मिलती है, हड्डियों की टूट टूट करके आने की आवाज आई और पुकारा गया, हुसैन आओ, और अपने
भतीजे की लाश को लेकर के जाओ। हुसैन आए। बाज़ रिवायतों में फरमाया गया है, इसके सेहत के बारे में मैं कोई कलाम नहीं करना चाहता, कि घोड़े दौड़ाए गए और फिर हड्डियां टूटने की आवाज आई। इमाम हुसैन चादर में लेकर के अपने भतीजे की लाश को लेकर के जाते हैं। सोचिए किस दिल के साथ और किस हिम्मत के साथ आपने अपने भतीजे की लाश को उठाया होगा। खीमे में लाते हैं, रोना धोना शुरू होता है। आपने फिर सब्र की तलकीन फरमाई। उसके बाद हजरत अब्बास अलम बरदार हैं, वो कहते हैं हुजूर मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं बच्चियों को पानी ला करके पिला सकूं, बच्चों को पानी ला करके पिला सकूं। इमाम हुसैन ने मना किया, आप तो झंडा उठाने वाले हैं, आप अगर शहीद हो गए तो झंडा कौन उठाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास ने बहुत इसरार किया और फिर इजाजत मिली। हजरत अब्बास तशरीफ ले गए, उन यजीदियों से मुखातब होकर के कहा, यजीदियों कम से कम उन बच्चों को तो पानी दे दो। बच्चों से सबको प्यार होता है, दुश्मनों को भी प्यार आता है बच्चों पर। वो तो खानदान रसूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। सकीना छोटी बच्ची है, अली असगर छोटे बच्चे हैं और दिगर बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें तो पानी दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने पानी देने की बजाय हमला करना शुरू किया। हजरत अब्बास लड़ते हुए नहर फुरात में गए और पानी भरा मशकीजे में पीना चाहा। सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर का सूखा हुआ हलक याद आ गया। आपने पानी फेंक दिया, जब तक उनके हलक को ठंडा नहीं करूंगा, जब तक उन्हें पानी से सैराब ना करूंगा, मैं खुद अपने हलक के नीचे पानी ना उतारूंगा। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए। आप लेके निकले। ये अमर बिन साद ने पुकार करके कहा, अगर ये पानी का मशकीजा हुसैन के खीमे में पहुंच गया, उनकी ताकत बढ़ जाएगी, कुव्वत बढ़ जाएगी। किसी भी सूरत में पानी पहुंचने ना पाए। तीरों की बरसात होती रही, मशकीजा फट गया, पानी निकल करके बह गया। हजरत अब्बास हमला करते रहे, यहां तक कि बाजू काटा गया, एक बाजू काटा गया और फिर आपके छाती पे तीर चलाया गया। आप जमीन पर आए और फिर आपने अपने भाई हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, उनके सर को अपने गोद में रखा और फिर आपकी आंखें बंद हो गई। आप अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप जरा सोचे, ये अब्बास अलम बरदार है जिनका बाजू काटा गया और फिर शहीद किया गया। और उसके बाद हजरत अली अकबर हैं, इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। 18 साल में हम सही से नमाज के पाबंद ना हो सके, लेकिन 18 साल में इमाम हुसैन के ये बेटे हैं कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल से वाली से इजाजत लेते हैं, मैदान करबला में जाते हैं। कई यजीदियों को वासिल जहन्नम करते हैं, गाजर और मूली की तरह काटते हैं और फिर उसके बाद वालिद के पास आते हैं, अब्बा हुजूर मैं थक चुका हूं, प्यास सता रही है, प्यास परेशान कर रही है। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जबान उनके मुंह में दिया, कहा बेटा इसे चूसो, कुछ तसल्ली हो जाएगी। आपने जबान को चूसा, फिर वापस आप मैदान करबला में तशरीफ ले गए, हजारों यजीदियों को वासिल जहन्नम किया और फिर एक बारगी आप पर भी हमला हुआ। आप भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने भी जामे शहादत को नोश फरमाया, शहादत को आपने गले लगाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए मुसलमानों, जरा दिल के कानों से सुनना, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है उन्होंने, कितनी अजीम कुर्बानियां दी है उन्होंने, कितनी बड़ी शहादत दी है उन्होंने। किसके लिए? अपने लिए नहीं, ताकि रसूलुल्लाह का दीन हम तक के पहुंचे, रसूलुल्लाह की शरीयत हम तक के पहुंचे, रसूलुल्लाह का लाया हुआ पैगाम हम तक के पहुंचे। आज उस दीन की हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं, आज उस शरीयत पर हम कितने कारबंद हैं, आज रसूलुल्लाह की सुन्नत पर हम कितना अमल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या क़यामत के दिन अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू हमसे सवाल न करेंगे? क्या क़यामत के दिन हजरत कासिम का लुटा हुआ शबाब हमसे सवाल न करेगा? अल्लाह अकबर। हजरत औना मोहम्मद, छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियां क्या हमसे क़यामत के दिन न सवाल करेगी? यकीनन सवाल करेगी। इसलिए मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाएं, यकसू हो जाएं, अपने अंदर जज्बा पैदा करें, इबादत का जज्बा पैदा करें, मस्जिदों को आबाद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, दीन के रास्ते पर चलने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। हर गुनाह को छोड़ दें, हर बुराई को छोड़ दें, हर अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें, हर बेहयाई को छोड़ दें, दीन के रास्ते पर आ जाए, नेकी के रास्ते पर आ जाए। कसम रब्बे काबा की, करबला वालों की खुशी हमें जरूर मिलेगी, करबला वालों का सुरूर हमें जरूर मिलेगा, करबला वालों का साथ मैदान महशर में अल्लाह जरूर अता फरमाएगा, अल्लाह उनके कदमों में हमें जरूर जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने 6 माह के दूध पीते बच्चे को ले जाते हैं
और जाकर कहते हैं, ऐ यजीदियो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं है, कम से कम इसे पानी दे दें। उनको भी शहीद किया गया। पानी देने के बजाय जवाब में तीर चलाए, तीरों की बरसात हुई और हजरत अली असगर को भी शहीद किया गया। आप जरा सोचें, 6 माह का दूध पीता बच्चा जब दम तोड़ता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। आज मैं अपने गाँव में गया था बयान करने के लिए दोपहर में, तो एक लड़का है, पर कई सालों के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ है। कई सालों के बाद अल्लाह के घर में बैठ करके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम। बयान खत्म हुआ, जिक्र खत्म हुआ, दुआ खत्म हुई, सलाम मुसाफा सब हुआ, मैं निकल रहा था, मेरे गांव का लड़का है, अल्लाह अकबर, शादी होकर के 10 साल 8 साल हो गए, 8 साल के बाद एक बेटा अल्लाह ने उसे अता किया। कितनी खुशी होती है बाप को, बे इंतहा खुशी। उस खुशी को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो ज़ार कतार रो रहा है, आंखें नम है। मैंने कहा रोने की वजह क्या है? कहा हजरत काफी दिनों के बाद जो है ना बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उसके दिल में सुराग है। मैं हुबली लेकर के धारोड़ लेके गया, धारोड़ वालों ने केएमसी भेजा, केएमसी लेके गया, केएमसी वालों ने बेंगलुरु भेजा, बेंगलुरु लेके गया, बेंगलुरु वालों ने एडमिट करने के बजाय, इलाज करने के बजाय कहा इसका इलाज नहीं हो सकता, ये 4 दिन भी रह सकता है, 8 दिन भी रह सकता है, 1 हफ्ता भी रह सकता है, उसके बाद ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। और मैं घर पे ला करके बच्चे को रखा हूँ, दुआ कीजिए, सिर्फ 4 दिन का बच्चा है, सिर्फ 4 दिन का बच्चा है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उससे जो है ना शिफा अता फरमाए, अल्लाह उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 दिन का बच्चा अगर बीमार हो तो बाप रोता है। 6 माह का दूध पीता बच्चा बाप की गोद में दम तोड़ रहा हो तो बाप ने अपने दिल पे कैसे कंट्रोल किया होगा, अपने दिल पे कैसे, अपने जज्बात पे कैसे कंट्रोल किया होगा। जरा आलम तसव्वुर में जाकर के सोचिए ना, आज कोई उस्ताद किसी बच्चे को डांटता है ना तो बाप गजबनाक हो जाता है। मेरा तजर्बा है, मेरा मुशाहदा है, ये सब मेरा सामना हो चुका है। अगर उस्ताद इस्लाह की नीयत से किसी बच्चे को मारे नहीं, सिर्फ डांटे, गुस्से का इजहार करे तो बाप गजबनाक हो जाता है, बाप गुस्से में आ जाता है। मेरे बेटे को मौलाना ने डांटा, मेरे बेटे को इमाम साहब ने गुस्सा किया, अल्लाह अकबर, मैं जाके सवाल करता हूँ, मैं जाके पूछता हूँ। अगर किसी बच्चे को मार दिया जाए और हाथ का निशान पड़ जाए, माँ रोती है, माँ बिलखती है, ये सब मैंने देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने ऐसी औरतों को भी रोते हुए देखा है। एक खातून को मैंने देखा घर में रो रही है, झाड़ू मारते मारते रो रही है। मैंने पूछा क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है? कहा हजरत मेरा बेटा मदरसे में पढ़ रहा है, वो छुट्टियों में आया था, वो रोजाना यहाँ बैठता था, मैं जब झाड़ू लगाती थी, अल्लाह अकबर, वो यहाँ बैठता, मैं उससे कहती उठ जा, झाड़ू लगा रही हूँ, आज झाड़ू लगा रही हूँ, बेटा नहीं है, याद आ रही है, उसकी मोहब्बत पे रो रही हूँ। बेटा तो मदरसा पढ़ रहा है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि माँ बेटे को याद करके रो रही है। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है, रोटियां बना रही तो रो रही है, खाना बना रही तो रो रही है, आम खा रही तो रो रही है, बाप रो रहा है। पूछा गया क्यों रो रहे हो? कहा हम तो गोश्त खा रहे हैं, हम तो आम खा रहे हैं, हम तो अच्छी रोटियां खा रहे हैं, अच्छी गिज़ाएं खा रहे हैं, न मालूम हमारा बेटा मदरसे में क्या खा रहा होगा। अल्लाह अकबर, बेटा जिंदा है, तालीम हासिल कर रहा है, दीन पढ़ रहा है, अलबत्ता मदरसे में है, माँ बाप से दूर है, माँ बाप जुदाईगी में रोते हैं। जरा उस हुसैन के जज्बात को महसूस करें कि बेटा दम तोड़ रहा है, तो उन्होंने अपने जज्बात पर कैसे कंट्रोल किया होगा। माँ बाप को अपने बच्चों से इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है, 4 दिन के बच्चे को याद करके रो रहा है, अभी इंतकाल नहीं किया है, सिर्फ डॉक्टरों ने कहा कि दिल में सुराग है, ये बचेगा नहीं। मैंने कहा डॉक्टर इंसान होता है, खुदा तो नहीं होता है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे बेटे को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाएगा, सेहत और तंदुरुस्ती जरूर अता फरमाएगा। आप सब्र करें और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की कोशिश करें। अल मुख्तसर में कहना यह चाह रहा हूँ, 4 दिन के बच्चे को देख करके वो बाप ज़ारो कतार रो रहा है। 6 माह के दूध पीते बच्चे की लाश को देख करके इमाम हुसैन ने अपने आंखों पर कैसा कंट्रोल किया होगा, अपने जज्बात पर कैसा कंट्रोल किया होगा। मैं या तो बोल नहीं पा रहा हूं या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस चीज को महसूस तो करें कि आज हमारा बच्चा ठोकर खा जाए, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। आज हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए, हमारी नींद उड़ जाती है। आज अगर हमारा बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाए, ना मालूम हम क्या कुछ करते हैं। अल्लाह अकबर, इलाज करने के लिए अगर घर बेचना पड़े तो बाप घर बेच करके बच्चे का इलाज करता है। अगर बच्चे का इलाज करने के लिए अपनी जमीन को बेचना पड़े, सोना चांदी बेचना पड़े, बैंक में रखना पड़े, सब कुछ कर गुजरता है बाप अपने बच्चे की मोहब्बत में। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता, वो उसे बीमार
बीमार नहीं देख सकता, वो उसे ठोकर खाता हुआ नहीं देख सकता, वो उसे मुसीबत में गिरफ्तार नहीं देख सकता। बाप इतनी मोहब्बत करता है। क्या हुसैन को अपने 6 माह के दूध पीते बच्चे से प्यार नहीं था? क्या मोहब्बत नहीं थी? लेकिन उन्होंने कुर्बान किया तो सिर्फ हमारे लिए किया है। इस्लाम का पैगाम हम तक के पहुंच जाए, उस कुर्बानी को आपको जहन में रखना है कि उस कुर्बानी का सवाल क़यामत के दिन जरूर किया जाएगा। अल्लाह अकबर। 6 माह के दूध पीते बच्चों को शहीद किया गया। उसके बाद हुसैन खीमे में तशरीफ लाते हैं और उस बच्चे को रखते हैं। सारे लोग ज़ारो कतार रो रहे हैं। जालिमों ने ना जवानों को छोड़ा ना बच्चे को छोड़ा, बच्चे पर भी रहम नहीं किया। देखिए ना, दुनिया की मोहब्बत जब पैदा हो जाती है ना तो इंसान का दिल कितना काला बन जाता है, कितना सख्त बन जाता है, कितना अल्लाह अकबर पत्थर की तरह बन जाता है कि वो जुल्म करने से भी नहीं थकता। यही वजह है कि दुनिया की दौलत की मोहब्बत में कोई बेटा बाप का कातिल बन रहा है, बाप बेटे का कातिल बन रहा है, सास और शौहर मिल करके बहू को जला रहे हैं, फांसी दे रहे हैं दौलत की बुनियाद पर, और बीवी शौहर को मार रही है, शौहर बीवी को, भाई भाई का कातिल बन रहा है सिर्फ दौलत के चक्कर में। ये दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, ये दुनिया की मोहब्बत तमाम फित्रों फसाद की जड़ है। खुदारा इसको अपने दिल से निकालिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में और मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे पहले लोगों के दिलों से दुनिया को निकाला है और खुदा की मोहब्बत को पैदा किया है। दो मोहब्बतें एक दिल में जमा नहीं हो सकती, या तो खुदा की मोहब्बत पैदा करें या तो दुनिया की दौलत की मोहब्बत पैदा करें। दौलत की मोहब्बत है तो खुदा की मोहब्बत नहीं, खुदा की मोहब्बत है तो दौलत की मोहब्बत नहीं। दो मोहब्बतें एक जमा नहीं हो सकती। जिस तरह रात और दिन जमा नहीं हो सकते, इस तरह ये दो चीजें जमा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत है कि 6 माह के दूध पीते बच्चे को भी उन्होंने कुर्बान किया, शहीद किया। उसके बाद इमाम हुसैन फिर जाते हैं यजीदियों के पास, सामने जाकर खड़े होकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं, यजीदियों मेरे सामने हुर को शहीद किया और मोहम्मद को शहीद किया और कासिम को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, मेरे भाई हसन के बच्चों को शहीद किया और मेरे और भाइयों को तुमने शहीद किया और मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को के भाइयों को तुमने शहीद किया। अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तौबा कर लो और यजीदियत को छोड़ करके हुसैनियत की तरफ आ जाओ। लेकिन यजीदियों ने कहा, हुसैन या तो सर देने के लिए तैयार हो जाए या तो हाथ देने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो ना तैयार होकर के करबला के मैदान में जाते हैं और आपने तलवार उठाई, यजीदियों का के सर गाजर मूली की तरह काटते रहे, वासिले जहन्नम करते रहे, उन कुत्तों का कत्ले आम करते रहे। अल्लाह अकबर। आपकी तलवार जिस तरफ उठती उस तरफ यजीदियों का कत्ले आम करती चली जा रही थी। काफी देर तक आप लड़ते रहे, सुबह से लेकर के दोपहर तक आपने यजीदियों का मुकाबला किया। जाहिर सी बात है, जंगल का एक शेर हो, हजारों जानवर और हजारों दरिंदे कुत्ते उस पर हमला करें, एक शेर किस किस कुत्ते का मुकाबला करे, किस किस कुत्ते को मारे। अल्लाह अकबर। हजारों यजीदी कुत्तों ने एक मर्तबा हुसैन पर हमला किया, तीरों की बरसात कर दी। अल्लाह अकबर। कई तीर हजरत इमाम हुसैन के जिस्म में पेवस्त हो गए। मैं अभी किताब पढ़ कर के आ रहा हूं, कितने तीर चुभे थे? 72 तीर हजरत इमाम हुसैन की जिस्म में पेवस्त होते। एक कांटा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, एक मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, डॉक्टर का इंजेक्शन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, एक पैर में पत्थर चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अकबर। 72 तीर पेवस्त थे इमाम हुसैन के जिस्म में। आप जरा सोचिए, 72 तीर के पेवस्त होने के बाद जमीन पर कौन नहीं आता? आप जमीन पर आए और उसी हालत में आप सजदे में चले गए और सजदे की हालत में आपने शहादत को गले लगाया, आपने जामे शहादत को नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है खानदान रसूल ने, रसूलुल्लाह के घर वालों ने। यह हमें और आपको सोचना है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जवानी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह अकबर। दुनिया का माल बहुत मुख्तसर है और हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अगर उसे कामयाब बनाना चाहते हैं तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलें, उनके सीरत को अपनाने की कोशिश करें, उनकी तालीमात पर अमल करें। लोगों ने शहीद करके ये सोचा था, यजीदियों ने ये सोचा था, बाद में उनका अंजाम क्या हुआ मैं कभी जुमा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिन जिन लोगों ने अली अकबर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, इमाम हुसैन को शहीद किया, अब्बास अलमबरदार को शहीद किया, उन यजीदी कुत्तों का हाल क्या हुआ मैं किताब की रोशनी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। उन यजीदियों ने शहीद करके ये सोचा था कि अब तो हम जीत गए, अब तो हम जो ना फतहयाब हो गए, अब तो हमें गलबा मिलेगा, हम तो कामयाब हो गए। लेकिन मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ बता रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, यजीद के 14 बेटे थे। कितने बेटे थे?
14 बेटे थे, उसका एक बेटा भी जिंदा नहीं रहा, उसका खानदान नहीं चला, उसकी नस्ल नहीं चली, उसकी कब्र कहाँ है किसी को नहीं मालूम। लेकिन इमाम हुसैन का सिर्फ एक बेटा था, वो भी बीमार था, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। यजीद के 14 बेटे थे, सब के सब निस्तो नाबूद हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। आज दुनिया में कोई नहीं जानता, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पूरी दुनिया जानती है, और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान उनके नाम को जानेंगे। और अल्लाह ने उनके खानदान में इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई कि आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के हर इलाके में आपको गुलामान हुसैन नजर आएंगे, आपको खानदान रसूल नजर आएगा। अरे अल्लाह ने उनके खानदान में इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके खानदान में कोई अब्दुल कादिर जिलानी बन करके चमका है, उनके खानदान में कोई गरीब नवाज बन करके चमका है, उनके खानदान में कोई बंदा नवाज गैसू दराज बन के चमका है, उनके खानदान में कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन के चमका है। रब्बे काबा की कसम, उनके खानदान में कोई सैयद फतेह शाह वली बन के चमका है, और उनके खानदान में कोई दातागंज बख्श अली अजवरी बन करके चमका है। पूरी दुनिया में उनकी औलाद नजर आती है, पूरी दुनिया में उनके गुलाम नजर आते हैं। अगर कोई यजीद को मानने वाला है तो आकर के बोले, हाँ मैं यजीद के नाम पर अपना नाम रखा हूं, मैं यजीद का चाहने वाला हूं, मैं यजीद का मानने वाला हूं, मैं उसके खानदान को जानता और पहचानता हूं। अल्लाह ने ऐसा निस्तो नाबूद फरमाया, खानदान रसूल के मुकाबले में आने वालों को यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। और अल्लाह ने ऐसी जीत अता फरमाई, अल्लाह ने ऐसी बड़ी फतह अता फरमाई कि हुसैन का सर तन से जुदा किया गया है, नेज़े पे उठाया गया है। हुसैन के मुंह से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, सर कट चुका है। कुरान कह रहा है मुर्दा मत कहो वो जिंदा है, कुरान कह रहा है मुर्दा गुमान न करो कि वो जिंदा है। और लोगों ने देखा कि कुरान पढ़ करके इमाम हुसैन गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना रहे हैं, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना रहे हैं। इमाम हुसैन ऐसे जिंदा हैं, और यजीद ऐसा मुर्दा है, ऐसा लानती है, और ऐसा निस्तो नाबूद हो गया, आज उसका कोई पता नहीं है। आप भी जिंदगी चाहते हैं तो हुसैन के नक्शे कदम पर चलिए, हुसैन के रास्ते पर आइए, हुसैन के कदमों से करीब हुइए, हुसैन की बारगाह से करीब हुइए, खानदान रसूल से करीब हुइए, खानदान रसूल के कदमों से करीब हुइए। नाम हमारा भी रोशन होगा, कब्र हमारी भी मुनव्वर होगी, आखिरत हमारी भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए। अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।